यहाँ गरीब से गरीब बच्चों को कम पैसे में एडमिशन हो, पढ़ाई हो, इनकी मायूसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे बच्चे हैं यहाँ जो बहुत कहीं किसी का कोई पूछ नहीं थी, एडमिशन नहीं होता था पैसे की वजह से, यहाँ आके कम पैसे में एडमिशन हो गया। यहाँ सहूलियत है कि कोई एक साल की फीस नहीं दी जाती है, जैसे आपको मर्जी हो उसी हिसाब से पेमेंट कीजिए। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है और ऐसे हालात में जो शैक्षणिक संस्थान है वो लोगों की ज़िंदगी बदलता है। मौलाना आज़ाद पारा मेडिकल रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट जो है उसमें चीज़ें जो है किस तरह से गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए लाया गया है, उनके लिए किस तरह से सरकारी सुविधाएं जो उनसे जोड़ करके उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ मशहूर डॉक्टर अकील सिद्दीकी हैं जो इस कॉलेज के कोऑर्डिनेटर हैं। मौलाना आज़ाद में क्या क्या सुविधाएं हैं और बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी? मौलाना आज़ाद पारा मेडिकल खोलने का जो मकसद था वो मकसद ये था कि जिस तरह मौलाना आज़ाद ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को कायम किया और ज़िंदा रखा, उसी मकसद को लेकर इस इदारे ने इस तरह की तंजीम खोली गई। हमारे यहाँ जो डायरेक्टर हैं वो बानी चंद्रशेखर हैं, जो उनकी निगरानी में इस तरह के काम हो रहे हैं। हमारे एमडी साहब हमीदुल्लाह पालवी साहब की कोशिश ही थी कि भाई यहाँ गरीब से गरीब बच्चों को कम पैसे में एडमिशन हो, पढ़ाई हो, इनकी मायूसी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ऐसे बच्चे हैं यहाँ जो बहुत कहीं किसी का कोई पूछ नहीं थी, एडमिशन नहीं होता था पैसे की वजह से, यहाँ आके कम पैसे में एडमिशन हो गया। यहाँ सहूलियत है कि कोई एक साल की फीस नहीं दी जाती है, जैसे आपको मर्जी हो उसी हिसाब से पेमेंट कीजिए, उसी हिसाब से पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यही मकसद है। मतलब आपका ये कहना है कि पैसे की वजह से जो गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती थी, जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, वो डर जाते हैं कि भाई पारा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने ले जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, पैसा कहाँ से लाएंगे। हाँ जी, बस यही मकसद है। और ऐसे बच्चे जो किसान के बच्चे हैं, ऐसे जो खेती बाड़ी करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस तरह से हमको लगता है कि 40% लोग हैं यहाँ इसी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ लोग यहाँ कोई इसमें मौलाना लोग पारा मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे गांव देहात से भी लोग आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट से लोग आए हुए हैं। यहाँ यूपी से भी लोग यहाँ बच्चे यहाँ पढ़ रही हैं। और हमारी सरकार 33% जो रिजर्वेशन महिलाओं को दी है ना, उस पर भी अमल किया जा रहा है। अच्छा, वो भी लागू है? वो भी लागू है। और अभी तो 24-25 का भी एडमिशन यहाँ जो शुरू हुआ, ऐसे बच्चियाँ सब आ रही हैं कि जहाँ बहुत गरीब है। अच्छा, सवाल ये है डॉक्टर अकील सिद्दीकी साहब कि जहाँ पर मेडिकल क्षेत्र को और शिक्षा को, इन दोनों को माफिया का गढ़ कहा जाता है और ख़ासतौर से पटना में, तो इस तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं तो उन गार्जियनों को भी तो कम से कम इस मामले पर आदमी को ये होना चाहिए कि हाँ भाई इस तरह का संस्थान है, इदारा है, जाना चाहिए। बिल्कुल, ये मकसद जो है, जो हमारे इदारे के प्रिंसिपल साहब हैं डॉक्टर इनायतुल्लाह पालवी, उनका एम ही वही है। उनका एम ये है कि जहाँ तक मदद हो सके वो गरीबों की मदद बहुत दिल से करते हैं। उनका मकसद है कि पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। आपको जैसे सहूलियत हो पैसा दीजिए। कल ही एक वाकया हुआ है कि एक आई थी कि मैं उनकी बच्ची बहुत रो कर रही थी, भाई पढ़ाई वढ़ाई में बहुत डिस्टर्बिंग हो रही है, हम कैसे पढ़ाना चाहते हैं पारा मेडिकल। प्रिंसिपल साहब ने कहा भाई कितना पैसा आपके पास है? तो मेरे पास 1500 रुपया आता, दे दीजिए 1500 रुपया, आप धीरे धीरे दे दीजिएगा। तो ऐसे भी लोग पैसा जो है वो हाँ, कोई अहमियत नहीं है, मतलब कि पैसा है, लेकिन आपको पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यही मकसद है मौलाना आज़ाद पारा मेडिकल का। मकसद है ये कि भाई जितना बच्चे हो, 50% लोग गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे दुश्वारी नहीं पैदा हो रही है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है और बहुत सारी सुविधा भी मिल रही है यहाँ। तो आपने सुना मैं डॉक्टर अकील सिद्दीकी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना आज़ाद पैरामेडिकल ट्रेनिंग जो है वहां पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, 7 निश्चय में ये था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह रहे थे, वो भी यहां पर लागू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अफिलिएशन जो है ये हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार सरकार की तरफ से और सारी चीजें हैं। तो कहा यह जा रहा है कि जो गरीब बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, किसान के बच्चे हैं, जिनके पास पैसा की बहुत सुविधा नहीं है, तो इन्होंने तस्करा किया कि जो प्रिंसिपल है डॉक्टर इनायत पालवी, उन्होंने ऐसे गरीबों की मदद की है। तो अगर आप भी अपने बच्चे का भविष्य संवारना चाहते हैं, उनको शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे इंसान बदलाव ला सकता है। शिक्षा से ही आप गरीबी दूर कर सकते हैं, शिक्षा से ही जो एक तरह से समाज में बुराई होती है उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये जरूर, ये हमारा मकसद यही है कि लोगों को जागरूक करना। जिस तरह से मौलाना आज़ाद पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के और उन्होंने शिक्षा की अलग जगह, उसी तरह से उनके नाम पर ये इंस्टीट्यूट है और इससे बड़ा फायदा हो रहा है। तो अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही समाज में तो यकीनन इन लोगों की सराहना की जानी चाहिए।